देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सुश्री। चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह को पुलिस ने रिमांड पर लिया था और अब उसकी रिमांड की अवधि पूरी हो चुकी है और उसके मेडिकल करवा कर अब अदालत में पेश की जाएगी। लेकिन रिमांड पर लेने के बाद पुलिस से पूछताछ करने में क्या कुछ सामने आया है, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जानकारी तो बहुत सामने आई है और हमने पहले दी भी है अपने दर्शकों को जानकारी, क्योंकि बुरी तरह से टूटा है तौसीफ बादशाह। उसकी पूरी बादशाहत पुलिस ने निकाल दी है, क्योंकि उससे पूछताछ एडीजी कुंदन कृष्णन ने की है, उससे पूछताछ बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने की है। तो पूछताछ में उसने पुलिस के एक एक, शुरू में तो उसने जवाब देने में आनाकानी की, लेकिन उसे समझ में आ गया जल्दी ही कि कोई दूसरा रास्ता जवाब देने के अलावा नहीं है। तो वो टूट गया और उसने रो रो करके पूरी कहानी बता दी है। लेकिन उसने सबसे चौंकाने वाली जो बात बताई है, अब देखिए, उसकी रिमांड 72 घंटे का रिमांड मिला था पुलिस को। रिमांड की अवधि पूरी हो गई है। अब आज में उसका मेडिकल करवा के उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो जेल भेज दिया जाएगा उसे। तो अब उसने जो पूछताछ में बताई है बात, सबसे चौंकाने वाली बात यह कि बार बार शेरू, जो कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है, शेरू सिंह, जिस पर चंदन मिश्रा को मरवाने का आरोप है, शेरू सिंह बार बार तौसीफ, बलवंत और दूसरे शूटर से बात कर रहा था जेल से फोन पर, और उन्हें एक ही बात बार बार कह रहा था। और वो बात क्या थी कि चंदन मिश्रा बच न जाए। अगर कहीं ऐसा हुआ कि चंदन मिश्रा को गोली लग गई और चंदन मिश्रा बच गया, तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, तुम लोगों से जुड़े हर किसी को खत्म कर देगा। तो इससे पता चलता है कि चंदन मिश्रा का डर शेरू सिंह पर किस कदर हावी था, कि शेरू सिंह बार बार घटना से पहले फोन कर रहा था तौसीफ बादशाह को, बलवंत को और बाकी शूटर्स को, और फोन करके एक ही बात कह रहा था बार बार कि कहीं किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि तुम अटैक करने जाओ, उसे एक दो गोलियां लगे और वो बच जाए। इसीलिए उन्होंने ये 5 लोगों को इसके लिए भेजा, इसीलिए 5 लोग गए और 28 गोलियां उतार दी। तो अब सवाल यह उठता है कि शेरू सिंह को किस बात का डर था। शेरू सिंह को इस बात, जो तौसीफ बादशाह के खुलासे से जो पता चला है कि शेरू सिंह को इस बात का डर था कि कहीं अगर बच गया चंदन मिश्रा, कहीं एक गोली लगी, 2 गोली लगी और बच गया, किसी तरह से बचने में कामयाब हो गया, या गोली नहीं लगी, शूटर्स पकड़े गए और यह भेद खुल गया कि मैंने मरवाने के लिए शूटर्स भेज दिए, तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा, शेरू सिंह को भी नहीं छोड़ेगा, इन शूटर्स को भी नहीं छोड़ेगा, इन शूटर्स से जुड़े तमाम लोगों को खत्म करा। मतलब चंदन मिश्रा का इतना खौफ है उनके मन में। चंदन मिश्रा का इतना खौफ था, तो चंदन मिश्रा तो अब रहा नहीं। चंदन मिश्रा को तो इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। और भी कई खुलासे किए हैं तौसीफ बादशाह ने कहा है कि निशु खान उसका मौसेरा भाई है और दोनों के बीच बहुत निभती है, बहुत छनती है दोनों के बीच, और इसीलिए बिना एडवांस लिए, बिना 1 रुपया लिए उसने कत्ल करने की हामी भर दी और कत्ल भी कर दिया, और अभी तक 1 रुपया मिला भी नहीं किसी शूटर को, क्योंकि यह था कि मिलेगा मिलेगा और अब क्या मिलेगा। तो चंदन मिश्रा को मारने के लिए जो पैसे तय थे, उसमें से तौसीफ बादशाह के मुताबिक किसी शूटर को कुछ नहीं मिला, इसीलिए बिना एडवांस लिए इन लोगों ने मार दिया, क्योंकि निशु खान बीच में था। अब तौसीफ बादशाह ने बताया है कि ठीक पहले की रात, मतलब सुबह इन लोगों ने गोली मारी पारस हॉस्पिटल में घुसकर, और उससे एक रात उसकी रात इन लोगों ने पार्टी की, खूब पार्टी की रात भर कोई नहीं सोया। 5 शूटर, सब सारे लोगों ने खूब पार्टी की और सुबह चल दिए मारने चंदन मिश्रा को। चंदन मिश्रा को इसकी खबर लग गई थी कि मुझे मारने की तैयारी हो सकती है, हालांकि पक्की खबर तो थी नहीं, ऐसी सुगबुगाहट उसे समझ में आई कि हो सकता है कि मुझे पारस हॉस्पिटल में मारने की कोशिश हो। इसीलिए उसने अपने लोगों को बुला रखा था, आसपास तैनात करके रखा था, साथ ही शास्त्री नगर थाने को भी इसकी सूचना दे दी थी। लेकिन अब देखिए, वो तो कुछ पाया नहीं, क्योंकि शास्त्री नगर थाने में सूचना देने के बावजूद पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, और बक्सर से कई लोगों को बुलाने के बावजूद, बड़ी संख्या में लोग मौजूद भी थे पटना में, लेकिन शूटर्स ने मौका ही नहीं दिया।
और शूटर्स ने गोलियों की बौछार कर दी घुसकर। तौसीफ बादशाह ने यह भी बताया कि जब वो अंदर जा रहा था तो चूंकि वो नशे में था इसलिए उसने मेन गेट से घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने रोक दिया। उसके बाद वो पीछे की गेट से घुसा, लेकिन जब वो पीछे की गेट से घुसा तो वो रास्ता भूल गया, उसे रास्ता नहीं पता चल रहा था 209 नंबर का। तो उसने अस्पताल के ही एक कर्मचारी को फोन किया, क्योंकि कुछ दिन पहले अपने ही एक परिचित का अटेंडेंट बन के वो उस अस्पताल में रहा था और उसने खूब दोस्ती कर ली थी वहाँ के कर्मचारियों से। जी। तो उसने एक अस्पताल के एक स्टाफ को फ़ोन किया और कहा कि 209 नंबर किधर है, उसके परिचित 209 नंबर में चंदन मिश्रा भर्ती हैं, मिलना है। और इसीलिए दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा सीसीटीवी फुटेज में कि कैसे एक येलो टी शर्ट में पीला टी शर्ट पहने एक व्यक्ति पीछे आता है और उन पांचों के पीछे है, और जब वो पांचों आगे बढ़ते हैं तो येलो टी शर्ट वाला व्यक्ति दीवार के पीछे चला जाता है। तो यह आशंका जताई जा रही है कि वो जो व्यक्ति है वो वही व्यक्ति है जिसे फ़ोन किया था तौसीफ बादशाह ने और फ़ोन करके बुलाया था। बाद में उसने रास्ता दिखा दिया और वो पीछे चला गया। ये लोग अंदर गए, इन लोगों ने गोली मारी, पांचों के पांचों 209 नंबर में घुसे, 209 नंबर वार्ड में 28 गोलियां मारी और फिर वहां से निकल गए। और वे शूटर नशे में थे। और वे सारे शूटर्स नशे में थे। और वहां से शेरू सिंह ने इन्हें कहा था कि तुम लोग सब नेपाल भाग जाना, क्योंकि शेरू सिंह को लगता था कि नेपाल अलग देश है, तो वहां पुलिस एक बार अगर ये लोग नेपाल में एंटर कर गए तो पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन इन लोगों को लगा कि नेपाल भागने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में ही पकड़े जाएंगे, इसलिए ये इन लोगों ने कोलकाता में पहले से होटल बुक करा के रखा था अपनी एक महिला फ्रेंड के जरिए। और ये लोग तौसीफ बादशाह अपनी बहन को लेकर गया और गया जी जाकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ा और उसके बाद रांची होते हुए कोलकाता भाग गया, जहां वहां गेस्ट हाउस में रुका, जहां बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और बाकी शूटर्स 3 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ आरा के बिहिया में और उनके पैर में गोली लगी। तो यह जो पूरी जो वारदात है इसकी एक एक बात इन लोगों तौसीफ बादशाह ने पूछताछ में बता दी है, सारे राज खोल दिए हैं पुलिस के सामने। और अब उसकी रिमांड की अवधि पूरी हो चुकी है, अब उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। सर, तो तौसीफ बादशाह से पूछताछ में जब उन्होंने सारी बातें खोल दी है तो क्या इसमें अब और भी गिरफ्तारी की संभावना है? हाँ, गिरफ्तारी की संभावना है कि और भी कई गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी की संभावना इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें तो जब एक इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है तो इसमें कई लोग शामिल होंगे। और अभी देखिए अस्पताल के स्टाफ से, डॉक्टर से पूछताछ, एक डॉक्टर को भी नामजद अभियुक्त बनाया है चंदन मिश्रा के पिता ने, श्रीकांत मिश्रा ने। डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह नाम है उनका। अब डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस ने अस्पताल के जो दूसरे कर्मचारी हैं जिन पर संदेह है, श्रीकांत मिश्रा को और चंदन मिश्रा के परिजनों को, दोस्तों को, उनसे पूछताछ की है। तो पूछताछ तो कई लोगों से की गई है, गिरफ्तारियां भी अभी कई हो सकती हैं। सर, तो आपने जिक्र किया कि तौसीफ बादशाह जब अस्पताल में गया और जब उन्हें नहीं मिल रहा था वार्ड नंबर 209 तो उन्होंने एक व्यक्ति को फोन करके पूछा था कि कहाँ है, तो उस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई है या जरूर की गई होगी पूछताछ। जिस व्यक्ति का नाम ले रहा है कि फोन करके पूछा, हालांकि उस व्यक्ति को तो पता नहीं था उसको कि वो मारने जा रहा है। अभी हम लोगों से कोई पूछे आकर के कि हाँ बताइए कि पीछे जाने का रास्ता किधर से है, तो हम लोग बता देंगे कि हाँ इधर से है। हम लोगों को क्या पता है कि वो मारने जा रहा है या फूल देने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ कोई रास्ता बता दे इसकी वजह से वो कल्प्रिट तो नहीं हो जाता है। तो पुलिस पूछताछ करेगी और जिस पर पुलिस को संदेह जाएगा उससे फिर पूछताछ करेगी, सबूत पक्का होगा तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो सुना आपने इस पूरे मामले पे तौसीफ बादशाह से पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है और अब पुलिस भी इस पूरे मामले की अच्छे से जांच कर रही है और बहुत से खुलासे हुए हैं जिसकी भी अब जांच करेगी और तौसीफ बादशाह को आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। और इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।